आज का प्रसंग है हमारे भोले बाबा की चरित्र। हम पहले ये बताने चाहते हैं कि जो रामचरितमानस है इसको क्यों पढ़ा जाता है, इससे क्या फायदा होता है और इसका पढ़ने से क्या होता है। तो ये रामचरित जो मानस है हम लोग को एक एक समस्या का इसमें समाधान है। एक समय की बात है, एक बाबा जा रहे थे कहीं तीर्थ स्थल पे, तो ट्रेन जाने की देरी हो रही थी। तो बाबा सोचे जब हम ऐसे बैठे हैं तो कुछ काम ही कर लें, क्यों ना हमारे पास में श्री भगवान रामचरितमानस का किताब है तो उसी का पाठ कर लें। तो बाबा पाठ करने लगे। तो एक समय वो वहाँ पर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आया तो कहने लगा, बाबा तुम्हें क्या पढ़ रहे हो? तो बाबा कहें, हम तो एक साधु महात्मा हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, बस आज तो पढ़ रहे हैं लेकिन समय आने पर तुमको बता देंगे कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं। तो बाबा तो पढ़ रहे हैं, पढ़कर जब ट्रेन चल दी तो उसमें बैठ गए। जब बैठ गए तो थोड़ी देर के बाद में वो जो व्यक्ति बोल रहा था कि बाबा इसमें क्या पढ़ रहे हो, वो बहुत जोर से चिल्लाने लगा, ट्रेन रोको ट्रेन रोको ट्रेन रोको। जब ट्रेन रोकने की आवाज़ सुनी तो उसमें जितने पैसेंजर थे वो हल्ला करने लगे। तो कहते हैं क्या होगा, बिना किसी समस्या के अगर जो सवारी साधन रोकते हैं तो हम लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो बाबा कहने लगे, बच्चे क्या हो गया? तो कहते बाबा मेरी पत्नी वहाँ स्टेशन पे छूट गई। तो बाबा कहते हैं आज बहुत तुम पढ़े लिखे हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन आज ये रामचरितमानस का पाठ किए होते तो आपकी पत्नी स्टेशन पर नहीं छूटते। तो बोले बाबा ये रामचरितमानस से पढ़ने से मेरी पत्नी स्टेशन पे नहीं छूटती। तो कहते हाँ बच्चा। तो बताते हैं कि अगर जो इसमें चौपाई है, श्री रामचंद्र भगवान जी जब वन को जा रहे थे तब वहाँ नदी उतरने के लिए नैया पे चढ़े थे। तो जब नैया पे चढ़े थे तो पहले हमारी सीता मैया को चढ़ाए थे, नाव में बैठाए थे। तो कहने लगे अगर जो आज ये रामचरितमानस का पाठ किए होते तो जरूर वो शब्द तुमको याद रहता कि हमसे चढ़ने से पहले अपने पत्नी को कहीं पर चढ़ाना होता है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि यहाँ जाना है, लेकिन आजकल की स्त्री उतना नहीं जान पाती, तो उनको पहले से ही सुधार कर रखना चाहिए। तो बाबा कहते हैं इसीलिए रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। और आजकल हम देखते हैं जैसे हमारे माता पिता के समान वृद्ध हैं, वो तो बहुत
अच्छे से अपने धर्म को निभा रहे हैं, कर रहे हैं। अगर आज हम नहीं रहेंगे तो जो ये युवा हैं वो कल करेंगे धर्म का प्रचार प्रसार कि नहीं करेंगे, पूजा पाठ करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि आज के हम लोग कथा भी सुनते, पूजा पाठ भी करते हैं, तब भी अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं कि ये धर्म क्या है। ये सिखाना चाहिए, क्योंकि जब हम नहीं रहेंगे तो ये हिंदू सनातन धर्म कौन देखेगा। इसलिए अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, लेकिन अपने संस्कार संस्कृति का ज्ञान दो। आजकल देखो जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो अपने बच्चा को कितना अपने धर्म का बात बताते हैं। उनसे जाकर पूछो तो एक एक बात बताएंगे कि हमारे धर्म में ऐसे हो, ऐसे होंगे, वैसे होंगे। लेकिन आज चलो गांव के बच्चे तो वो तो जानते हैं, लेकिन जो शहर में भेज दिए हैं पढ़ने के लिए, वो बच्चे से पूछो तो आज अपने धर्म का नाम भी नहीं जानते कि हम कौन धर्म के हैं। इसीलिए अपने बच्चों को ज्ञान दो कि हमारा पुराना सनातन धर्म है तो इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि हम लोग अगर जो छोड़ देंगे तो इस सनातन धर्म बंद हो जाएगा और हमारी जो माँ बेटी बाहर निकलने से भी डरेंगी। इसीलिए अब मैं अपने शिव बाबा की कथा में जा रही हूँ। हमारे भोले बाबा तो बहुत भोले भाले हैं। एक दिन एक चोर भोले बाबा की मंदिर में जाता है, तो जैसे राम जी की मंदिर हो, कृष्ण जी की मंदिर हो, तो हर चीज उसमें ताला लगा है। केवल कब खुलता है, जब पूजा के समय होती तब खुलता है। क्योंकि वो जो हमारे राम जी की मंदिर है, कृष्ण जी की मंदिर है, उसमें सोने का कहीं मुकुट लगा रहता है, कहीं माला पहनाया होता है। लेकिन हमारे भोले बाबा के कुछ नहीं रहता है, वो केवल साधारण एक सर्प का माला लगाए होते हैं, एकदम सोना साना रहता है, तो हरदम खुला रहता है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। तो जब चोर पहुंचा तो रात हो गई थी, तो चोर सोचा कि क्यों ना ये मंदिर में जाकर मैं चोरी कर ले। तो जब चोरी करने जाता है तो जो पीतल का, अभी तो नहीं देखते हैं कि मंदिर में, लेकिन पहले लटका हुआ रहता था ऊपर घंटा के जैसे, तो सोचा नहीं कुछ है तो ये घंटा ही चुरा ले तो कल का काम हो जाएगा। तो जब कहते हैं चुरा ले तो सोचते हैं कि इसको कैसे उतारे, बहुत ऊंचा है। तो सोचता है कि क्यों ना ये शिवलिंग पर ही चढ़कर उतार ले। जब वो शिवलिंग पर चढ़ता है तो तुरंत हमारे भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं। जब प्रकट हो जाते हैं तो कहते हैं बच्चा मांगो, क्या मांगने चाहते हो। तो बोला कि प्रभु मैं तो चोर हूँ, मुझे क्या दोगे, मैं तो चुराने आया था। लेकिन भोले बाबा क्या सोचते हैं, सब भक्त तो आते हैं तो धतूरा और भांग और बेल का पत्ती चढ़ाते हैं, लेकिन ये हमारा भक्त देखो कि स्वयं अपने आप को समर्पण कर दिया मेरे ऊपर। इतने भोले भाले रहते गांजा भांग के नशे में। तो इसीलिए हमारे भोले बाबा बहुत भोले हैं, तो उनको वरदान दे देते हैं कि बाबा आज से मैं चोरी नहीं करूंगा, आपका ही शिष्य बन जाऊंगा। और उसी दिन से वहाँ के पुजारी बन गए, अब पूजा करने लगे। तो ऐसे ही हमारे भोले बाबा की महिमा है। आज कैलाश पर्वत पर बैठी हुए मेरी पार्वती माता और भोलेनाथ जी विचरण करते हैं कि हमारे भक्त कैसे हैं। भक्त की परीक्षा लेने की बात चल रही है, तो पार्वती माता जी सोच रही हैं तुमसे बड़े तो मेरे भक्त हैं। तो भोले बाबा कहते हैं नहीं, तुमसे बड़े मेरे भक्त हैं। ऐसे विवाद चल रहा है। तो शंकर जी बोलते हैं कि क्यों ना चलें पृथ्वी पर देखें किसका सबसे बड़ा भक्त है। जब वहां से चलते हैं कैलाश पर्वत से, तो एकदम दीनहीन गरीब का वस्त्र धारण हुए, लगता है 6 महीने से स्नान ही नहीं किए हैं, ऐसा भेष बना लेते हैं। जब वहां से चलते हैं तो पृथ्वी पर आते हैं तो एक बहुत बड़ा राजा का घर है, वो पार्वती मैया का भक्त है।
जब मैया पहुंचती है द्वार पे तो पूछती हैं, वहाँ पर द्वारपाल हैं, तो कहते हैं यहाँ के राजा से हमको मिलना है। तो द्वारपाल कहते हैं इतने गरीब लोग, हमारे गरीब लोगों से हमारे राजा जी मिलेंगे? तो कहते हैं एक बार तो पूछ कर आओ। तो जब पूछने पठा दिए वहाँ से, तो जब पूछे तो राजा बोला कि